शुक्ला जी स्वराज संस्थान के संस्थापक सदस्यों में से एक कल्चर क्या बोलना चाहिए, सलाहकारी बोले, है ना, श्री राम तिवारी जी इस अवसर पर मौजूद हमारे विक्रमादित्य शोध संस्थान के इस विविधतापूर्ण लेकिन दुनिया के बड़े नाट्यों में से एक महानाट्य की रचना जिस हम विक्रमादित्य शोध पीठ के माध्यम से हुई है, ऐसी उस संस्था के हमारे एनजीओ के माध्यम से जिस संस्था ने इस पूरे महानाट्य का मंचन का पूरा ये नाट्य तैयार किया, ऐसे अध्यक्ष माननीय राजेश सिंह कुशवाहा जी, डायरेक्टर संजीव मालवीय जी, उपाध्यक्ष माननीय नरेश शर्मा जी। मित्रों, विक्रमादित्य का माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने न केवल रफ्तार पकड़ी है बल्कि विकास की नई परिभाषा लिखी है। पिछले 22 महीनों में हमारे प्रदेश की प्रगति ने अभूतपूर्व उड़ान भरी है। हर क्षेत्र में, हर दिशा में, हर मोर्चे पर राज्य ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं और यह सब संभव हुआ है आपके दूरदर्शी नेतृत्व, संवेदनशील दृष्टिकोण और जनता के प्रति अटूट समर्पण से। आज मध्य प्रदेश आपके नेतृत्व में आत्मविश्वास से भरा, सशक्त, समृद्ध और स्वाभिमानी राज्य बन चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया अपने शुभ वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आपके आशीर्वचन निश्चित ही हमारे अंदर प्रेरणा का नया आलोक भरेंगे। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय विविध कार्यक्रम में से आज दूसरे दिवस सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य के मंचन के इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मंत्री करण सिंह वर्मा जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, सभापति श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, डीजीपी माननीय मकवाना जी, एसीएस माननीय शिवशेखर शुक्ला जी, स्वराज संस्थान के संस्थापक सदस्यों में से एक कल्चर क्या बोलना चाहिए, सलाहकारी बोले, है ना, श्री राम तिवारी जी इस अवसर पर मौजूद हमारे विक्रमादित्य शोध संस्थान के इस विविधतापूर्ण लेकिन दुनिया के बड़े नाट्यों में से एक महानाट्य की रचना जिस हम विक्रमादित्य शोध पीठ के माध्यम से हुई है, ऐसी उस संस्था के हमारे एनजीओ के माध्यम से जिस संस्था ने इस पूरे महानाट्य का मंचन का पूरा ये नाट्य तैयार किया, ऐसे अध्यक्ष माननीय राजेश सिंह कुशवाहा जी, डायरेक्टर संजीव मालवीय जी, उपाध्यक्ष माननीय नरेश शर्मा जी। मित्रों, विक्रमादित्य का मध्य प्रदेश और देश के साथ जो संबंध है, लगभग 2000 साल से पहले की बात है और उनका विक्रम संवत 2082 चल रहा, जिसका नाम सिद्धार्थ नाम संवत्सर है। एक ऐसे व्यक्ति जिनके शासनकाल में उनके पिताश्री का राज्य तत्कालीन शकों के साम्राज्य के कारण से धूल धूसरित हुआ। पूरा देश, उस समय का सांस्कृतिक भारत, जो अफगानिस्तान से वर्तमान के पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, नेपाल,
ये हमारा दक्षिण एशिया का अधिकांश हिस्सा से लगा करके वर्तमान के अरब के कई देशों तक था। ऐसे काल में जब गुलामी की काली छाया छाई और यहाँ की सुशासन की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई, हमारे देश ने कभी ऐसे आक्रांता नहीं देखे, इतने निर्दयी क्रूर शासक नहीं देखे। यहाँ तो धर्म की ध्वजा धारण करने वाले, विविध प्रकार के अलग अलग कामों से लगे हुए देशवासी अपने अपने सुख आनंद वैभव के साथ अपनी उस धर्म आधारित जीवन पद्धति के आधार पर दुनिया के अंदर अलग प्रकार से जाने जाते थे। लेकिन ये क्रूर शासकों के आने के बाद पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। सारे विद्वान, सारे सुशासन के मान बिंदु सब नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए। उस समय के तत्कालीन बड़े बड़े सत्ता के केंद्र मथुरा, हमारा कंधार, उज्जैनी, ये तमाम महाजनपद एक के बाद एक शकों के शिकंजे में जकड़े गए और शक सुदूर यूरोप के पास से अपनी धीरे धीरे आखिरी आभा बढ़ाते हुए उज्जैन तक शासन करने आ गए और चारों तरफ हाहाकार, लूट, डकैती, तमाम प्रकार के अपराध। ऐसे कुशासन के दौर में यशस्वी तत्कालीन राजकुमार अपने गुरु के आशीर्वाद से एक तरह से बाल योद्धाओं की टीम बना करके न केवल शासन के इस सूत्र को अपने हाथ में लेते हैं। आचार्य उस समय के चंद्रगुप्त, जिनके शिक्षा दीक्षा में गुरुकुल में विक्रमादित्य की शिक्षा दीक्षा होती, वो अपनी तलवार की धार से आक्रांताओं को मार मार करके हिंदुकुश की पहाड़ी के बाहर भेज करके फिर शासन के सूत्र हाथ में लेकर के सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। और सुशासन की मिसाल में दानशीलता, विक्रमादित्य से बड़ा दानी कौन होगा, जो अपने आप को भी दान करने का मौका पड़े तो पीछे नहीं हटते थे। जिसके शासन काल में पुनः हमारे अपने संवत का प्रवर्तन हुआ, अर्थात जो संवत प्रारंभ, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, ये संवत हमारे यहाँ किसी के जन्म और मृत्यु से नहीं होते। संवत के प्रारंभ करने की पद्धति भारतीय पद्धति, ये अपनी पौरुष से होती, सामर्थ्य से होती है। अर्थात जो संवत चालू करना चाहता है या जिसको चलाने का अधिकार है, वो हमारे किसी देवी देवताओं के जन्म मृत्यु के साथ नहीं जुड़ते हैं, जो बाकी लोगों के साथ जुड़ते हैं। हमारे यहाँ सुशासन के बलबूते पर जो संवत चलाना चाहता है, वो पूरे भूभाग से सारी प्रजा का कर्जा अपने निजी सरकारी कोष से खत्म, उनका कर्जा माफ करने का दम रखे। और उसके बाद केवल कर्जा नहीं, उसके बाद भी कर्जा विहीन लोग दोबारा काम खड़ा करने के लिए फिर पैसा नहीं लेने जाए। तो ये उज्जैनी में एक बड़ा भारी आयोजन हुआ और सुशासन की स्थापना में विक्रमादित्य ने अपने शासन सूत्र संभालने के लिए, विक्रम संवत चालू करने के लिए ऋणमुक्तेश्वर महादेव है उज्जैन में, वहां उन्होंने अपने तत्कालीन, ये जो मैंने बताया कि यहां से लेकर अफगानिस्तान तक के पूरे देशवासियों को आह्वान किया और जो कर्जा देने वाला और कर्जा लेने वाले सारे रिकॉर्ड ले लेकर के पहुंचे और सारे दस्तावेज जमा करते जा रहे और सारे लोगों को कर्ज मुक्त करते हुए पूरा देश कर्ज मुक्त होगा, इतनी सामर्थ्य उनके कोष में थी, उनके खजाने में थी। और उतने ही नहीं, व्यक्ति होने के नाते से अपने सुशासन के लिए विक्रमादित्य ने नवरत्नों को जुटाया। महाकवि कालिदास कश्मीर से उज्जैन बुलाए गए, घटकर पर धन्वंतरी स्वनाम धन्य नवरत्नों की पूरी मालिका खड़ा की, विद्वानों की रचनाएं हुई, उनके आधार पर उनको अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए स्वतंत्र रूप से शासन की व्यवस्था के अंतर्गत जो जो कर सकते सब करने के लिए प्रेरित किए। बेताल, विक्रमादित्य और बेताल का किस्सा तो अद्भुत है। बेताल मूलतः बहुत विद्वान व्यक्ति है, लेकिन उनके भी इसी घटनाक्रम के कारण से वो अपना आश्रम जंगल की तरफ बना लेते हैं। घटनाओं की बहुत सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर विक्रमादित्य के जीवन में इतने सारे रहस्य भी है, रोमांच भी है,
वीरता भी है, दानशीलता भी है। ऐसे में लगभग विक्रमादित्य के काल के आधार पर कह सकता हूं, इतना सब कुछ करने के बाद भी विक्रमादित्य ने अपने आप को एक आम नागरिक की तरह रखा है। ऐसा महापुरुष 2000 साल में सुशासन के उच्चतम मापदंड बनाने वाले, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में निष्प्रभ भाव से अपने आप को बहुत विनम्र, बहुत छोटा बना करके और दुनिया के कष्ट से कष्ट वाले व्यक्ति के भी पास जा करके उसके दुख में दुख दर्द बांटने की क्षमता रखने वाले ऐसे महान शासक के जीवन काल को लेकर ये हमारे उज्जैन के कलाकारों ने अद्भुत रचना की है, जिसके माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें उनके सबके इस महानाट्य के मंचन के आधार पर। कभी हमने ड्रामे देखे, ड्रामे के ऊपर आमतौर पे मंच पर सब दिखता है, लेकिन यहाँ मैदान में आप और हमारे सामने यहाँ घोड़े दौड़ते हुए युद्ध का दृश्य उत्पन्न करेंगे, जैसे उस काल में युद्ध कैसा होता है। प्रत्यक्ष घुड़सवार घोड़े पे बैठ करके युद्ध का दृश्य दिखाई देंगे। हमारे लिए देखते देखते बालक अपना घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते ये मंच के ऊपर आएगा। हमारे लिए सौभाग्य और रोमांच की बात होगी कि कोई घोड़ा दौड़ते हुए मंच पे आकर देखना, ये भी जीवन में बहुत अनूठी अद्भुत कल्पना होगी। ये लाल परेड ग्राउंड आज अपना एक नया इतिहास बनाएगा, नया दौर का नया समय आएगा। महानाट्य की विधा को पुनः जीवंत करने के लिए ऐसा लग रहा चलती फिरती फिल्मों का फिल्मांकन करने के लिए मंचन किया जा रहा है। वो हमारे सब आंखों के सामने दिखाई देगा जब विक्रमादित्य अपने रात्रि के गश्त के समय चोरों की मंडली में शामिल होकर के चोरों की विशेषताओं को भी जानेंगे और चोर को चोरी करने के समय तक साथ रहते रहते धीरे से अपनी पुलिस से पकड़वाने का भी पराक्रम कराएंगे कि ये हमारे राज्य के अंदर चोरों को अपनी चोरी करते हुए अपने हाथों से उस बात को एहसास करते हुए, लेकिन गुणों की इज्जत करते हुए, उनके गुणों की इज्जत करते हुए एक पक्षियों की बोली समझता है, एक कितना भी मारो उसको असर नहीं होता है, एक गड़ा धन देख लेता है। अलग अलग प्रकार के चोर है। विक्रमादित्य कहते हैं आपको जो धन चाहिए हमसे ले लो, लेकिन इस गुण के दुरुपयोग मत करो, इस गुण का उपयोग देश के लिए करो। इसलिए विक्रमादित्य उनको अपने शासन में नौकरी दे करके सुशासन की उच्चतम मिसाल कायम करते हैं। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें अभी मैं बताऊंगा तो नाटक देखने का मजा थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन मैं मान के चलता हूं ये सारी बातें आंखों के सामने देखेंगे। और आखिरी में आप विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा, आखिरी में जब सुशासन के लिए पूरे देश के साथ विक्रमादित्य जब अपनी पूरी रथ यात्रा लेके आएंगे तो ऐसा लगेगा कि वाकई राजा अपने शान शौकत के साथ हाथी घोड़े ऊंट बग्गी के साथ आकर के सारा मंच भर जाएगा। इतने बड़े कलाकारों के बीच राज्यरोहण की घटना होगी और विक्रम संवत की घोषणा के साथ इस नाटक का मंचन पूरा होगा। 2 घंटे 40 मिनट के आसपास चलने वाले इस पूरे नाट्य में आज हम अपने भोपाल का ये जो सच्चे अर्थों में अभ्युदय 2047 मध्य प्रदेश के विजन के आधार पर हमारे गौरवशाली अतीत से सबको परिचित कराने की ये जो शुरुआत हुई, कल हमने गोपाल कृष्ण के जीवन की विविध घटनाओं के बलबूते पर भगवान कृष्ण की सारी लीलाएं देखने का प्रयास किया है। बड़ा अद्भुत कल का दृश्य रहा है और उसके साथ साथ ये जो प्रदर्शनी लगी है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, ये सारी प्रदर्शनी अपने विरासत से विकास की ओर और वर्तमान में विकास के नए पैमाने की सारी जानकारियां देती हुई प्रदर्शनी हम सबको मध्य प्रदेश के विकास के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर करती है, तैयार करती है। आइए अपने मध्य प्रदेश की इन गौरव गाथाओं पे गर्व करें। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, यशस्वी प्रधानमंत्री की उस भावना के आधार पर कि देश भी आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हम और आप कदम से कदम मिलाकर प्रधानमंत्री के साथ देश के साथ चलने का संकल्प लें। और इस मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस की मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूं। जोरदार अभिनंदन एक बार नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। जोरदार ताली बजे तो ऐसी लगे कि भले ही आप बहुत दूर संख्या में हो, लेकिन आनंद आना चाहिए। मेरी अपनी ओर से एक बार अपने वीर
महावीर गौरवशाली सम्राट विक्रमादित्य का जयकारा लगाएं। बाबा महाकाल की नगरी से जिसको प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिला है, एक बार जोर से बोलेंगे, बोलो वीर विक्रमादित्य महाराज की, महाकाल महाराज की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम सादर आमंत्रित करते हैं श्री राम तिवारी जी को, कृपया पधारें और आभार व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी उपस्थित मंच का और जनता जनार्दन का हृदय से स्वागत। आप सब लोग इस सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का आनंद लें, यही अनुरोध। धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, अब इस मंच पर जो दृश्य साकार होने जा रहा है वह केवल एक नाट्य प्रस्तुति नहीं बल्कि हमारे वैभवशाली इतिहास से हमारा परिचय है। जन कल्याण, सुशासन और पराक्रम के पर्याय भारत की गौरव गाथा के अमर नायक सम्राट विक्रमादित्य की शौर्य गाथा के लिए अब ये मंच तैयार हो रहा है। इसके विषय में अधिक जानकारी देने के लिए हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री दिनेश दिग्गज जी को। धन्यवाद। सम्राट विक्रमादित्य, महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य आज से लगभग 2000 से भी अधिक वर्ष पूर्व राष्ट्र की पुण्य प्रतिष्ठा और धवल कीर्ति को सर्वोच्च पर स्थापित करने वाले युग नायक परम प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की गाथा पर आधारित यह महानाट्य का मंचन अब से थोड़ी ही देर के बाद एक ऐसे महानायक, एक ऐसे कालजयी सम्राट की गाथा जिन्होंने हजारों वर्ष पूर्व शकों को परास्त किया और इस राष्ट्र की सीमाओं से बाहर उन्हें खदेड़ दिया और सुशासन की स्थापना की। सुशासन, दानशीलता, न्यायप्रियता, उदारता के लिए प्रसिद्ध महान सम्राट विक्रमादित्य आज भी लोक कथाओं में, कहानियों में ही नहीं बल्कि अब तो प्रामाणिक रूप से हमारे समक्ष है। प्रदेश के संस्कृति वत्सल मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की परम संकल्पना और उसी के अनुरूप महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ की स्थापना के साथ प्रामाणिक साक्ष्य, प्रामाणिक तथ्य, ऐतिहासिक शोध परक प्रमाणों को खोजकर राष्ट्र के सम्मुख रखा वह संदर्भ जो सम्राट विक्रमादित्य को सम्राट विक्रमादित्य बनाते हैं। ऐसे प्रतापी महानायक की गौरव गाथा को उपनिवेशवादी और पश्चिम के कथित इतिहासकारों ने एक षड्यंत्र के तहत ऐसे महानायक के स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाले पन्नों को अतीत के अंधेरों में रखा और महान उन्हें बतलाया जो महान थे ही नहीं। लेकिन आज ये व्यक्त करते हुए अत्यंत गर्व होता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रबल संकल्पना के अनुरूप इस महान नाटक के माध्यम से युग नायक की गौरव गाथा को साकार किया है श्री विशाला लोकहित सांस्कृतिक समिति और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के प्रयासों ने। और आज इस महानाट्य का मंचन यहाँ होने जा रहा है। कुछ विशेष बातें इस महानाट्य के बारे में मैं हमारे यहाँ हजारों दर्शक इस समय लाल परेड ग्राउंड में मैं उन्हें बतलाना चाहता हूँ कि इस महानाट्य में 200 से भी अधिक मंच और मंच से परे कलाकार सहभागिता कर रहे हैं, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर इसमें लाइट, साउंड, लेजर शो, ग्राफिक्स, हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी सभी इस नाटक को, इस महानाट्य को भव्यता प्रदान करेंगे। बड़ी बात यह है कि पात्रों की बहुलता, पात्रों की अधिकता इस प्रस्तुति को दर्शकों के बहुत नजदीक ले जाती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस महान नाट्य में कलाकारों के अलावा डॉक्टर भी हैं जो रोल कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बैंकर्स हैं, मैनेजर्स हैं, शिक्षाविद हैं और टेक्नोक्रेट भी हैं जो इस प्रस्तुति के प्रति समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। बेताल 25वीं, सिंहासन 32वीं और लोक कथाओं में महान सम्राट विक्रमादित्य की गाथा वर्षों से इस राष्ट्र के जनमानस के मन में है। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी इस प्रस्तुति को प्राप्त है और उनका ध्येय वाक्य विरासत से विकास को सहेजने के क्रम में संस्कृति का बुद्ध से समृद्धि के पथ की ओर अग्रसर होते हुए माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की संकल्पना ने प्रामाणिकता के साथ मालवा के परम प्रतापी सार्वभौम सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित महानाट्य की प्रस्तुति में महान राजा की दानशीलता, न्यायप्रियता, सुशासन, हित संरक्षण, शिक्षा, चिकित्सा, खगोल, ज्ञान, विज्ञान, आर्थिक समृद्धि के सभी मान बिंदुओं को समाहित किया है।
तो वीर विक्रमादित्य की गौरव गाथा को जनमानस के समक्ष रखने का ये मध्य प्रदेश सरकार का अभिनव प्रयास है। 2008 से लेकर अब तक देश भर में इस महानाट्य की अनेक प्रस्तुतियां हुई है। राष्ट्र की वैश्विक धुरी परम प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की जीवन गाथा पर आधारित इस महानाट्य को अब हम प्रस्तुत करते हैं। परिकल्पना है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की। इसका निर्देशन किया है संजीव मालवी जी ने। यह प्रस्तुति है विशाला लोकहित सांस्कृतिक समिति की, जिसके अध्यक्ष हैं श्री राजेश सिंह कुशवाहा। सहयोग मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ और आप सब। सहसांग शकारी अपराजित काल विधायक युग नायक सार्वभौम सम्राट वीर विक्रमादित्य की जीवन गाथा पर आधारित प्रस्तुत है महानाट्य विक्रमादित्य। सूर्यवंशी न्यास का यह रश्मिरथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश पलता रहेगा। रीति रघुकुल की जिन्हें शिव से विरासत में मिली, तो आंधियों में यह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। विदिशा के आसपास भी कई क्षेत्रों पर शकों ने अधिकार कर लिया है। वैपिक देवभूति के राज्य को खुल लग गई है। चर्चा होता जा रहा है। चर्चा। उपाध्याय जी, आपके शिष्य के अध्ययन ठीक तो चल रहा है ना? हाँ स्वामी, राजकुमार विक्रमादित्य अद्भुत प्रतिभाशाली है। एक बार सुनते ही पंक्ति याद हो जाती है। प्रतिभाशाली है राजकुमार। राजकुमार नहीं, विक्रमादित्य, केवल विक्रमादित्य। राजकुमार ही नहीं, राजा भी होंगे। राजा भी ऐसे प्रसिद्ध कि अब तक कोई नहीं हुआ। आचार्य, चने के पेड़ पर चढ़ाते जा रहे हैं आप। नहीं राजा, कुमार के सामुद्रिक लक्षण भी यही बता रहे हैं। आइए। गुरुजी, एक राजकुमार को राज दरबार में पलते देखा है, लेकिन आश्रम में राजकुमार का जीवन कैसा रहा? ठाट बाट से दूर राजकुमार विक्रम ने कैसे युद्ध कला और राजकाज की शिक्षा ली? भाई, राजकुमार विक्रम का क्या कहना। सारे बच्चों में है विक्रम आगे गुरु ने माना, उससे बढ़कर कोई है ना ये बच्चों ने जाना। ये आदित्य चमक रहा है सबके बीच अकेला, बंद है सारे तारे साथी देने ले ये धेला।
खड़क चलाता, वार बचाता, ढाल बीच में देता, तेरा तरफ ध्यान वो रखता, शीघ्र नाग साचेता, लाठी के है दाव निराले, बाहु युद्ध में न्यारा, शत्रु बनकर जो भी आया सदा शत्रु ही हारा, अश्व को भी रखता पीछे, दौड़ में आगे जाता, कितना ही पागल हो हाथी पल में वश कर लेता, बना सारथी रथ दौड़ाता, महारथी बन जाता, भरी बाढ़ में सिंध नदी को तैर पार कर जाता, लगा छलांग दुर्ग पर चढ़ता, गिरी पाषाण घुमाता, बाहु युद्ध में गज सिंहों का विक्रम भानु भगाता, कला 16 या 64 हो सबका अनोखा ज्ञानी, 14 विद्या उपविद्या सब योग तंत्र का ध्यानी, आगम निगम या इंद्रजाल हो विज्ञानों का वेता, बना विमान गगन उड़ाता, पानी में चल लेता, बांध बनाना भवन बनाना सभी यंत्र का ज्ञानी, उड़कर स्वयं ग्रहों तक जाता तब भी नहीं अभिमानी, वो विवेक गहन संकट में नहीं कभी भी खोता, ऊंचो करना सदा श्वान सा चाहे गहरा सोता, उस विक्रम की यश गाथा में जन जन था वो राया, उस बालक को लगने को शत्रु भी ललचाया। बेटा रहने दे, इतना श्रम भी न कर, देख अब इन सब की इतनी आवश्यकता नहीं है। नहीं माताजी, श्रम तो हमें सदा करना है, वही हमारी शक्ति है, बिना श्रम के भाग्य भी साथ नहीं देता। पुत्र, नागरिक हमारी सहायता करने तैयार बन है। नहीं पिताजी नहीं, हमें उनसे सेवा लेने का कोई अधिकार नहीं। क्यों बेटा, क्यों नहीं? इसलिए कि अब हमें शासन नहीं चलाना है, शासन संचालन में रात दिन व्यस्त रहने के कारण हम अपना काम स्वयं नहीं कर पाते, अतः सेवा लेने की आवश्यकता हो सकती है, परंतु अभी तो हम पर शासन संचालन का दायित्व तो नहीं है, अतः समय ही समय है हमारे पास, फिर हम क्यों अपना काम स्वयं न कर लें, क्यों अनावश्यक जनता को कष्ट दें। ये कैसी ध्वनि? क्या कोई नटमंडली आई है? आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं पिताजी? बेटा अवश्य जाओ, आकर हमें बताना नाटक के विषय में। अवश्य माताजी। आतताइयों से बचती बचाती अवंती क्षत्रप की राजकुमारी हन
आचार्य श्री के शरण में पहुंची। बच्चों, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, परंतु अभ्यास कभी न छोड़ें। पूरा जीवन एक पाठशाला है, पग पग पर सीख मिलती है। अब सुनो, सत्यम वद धर्मम च स्वाध्यायान मा प्रमद, मात्र देवो भव पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अरे उठो आर्य, क्या कष्ट है? आचार्य जी, हन हूं मैं। हन? शकपुत्री? हाँ, अप्रतिहत चक्र महाक्षत्र रजुबल की पुत्री हूँ। हन शक राजकुमारी? महाशत्रप की बेटी। और यहाँ? निश्चिंत रहो बेटी, यहाँ तुम सुरक्षित हो। कहो, क्या समस्या है? आचार्य जी, मेरे एक भाई पद्मावती में क्षत्रप है, शोडास। शोदास? तब? दूसरे भाई हैं खरोस्त। अच्छा, खरोस, अवंती के क्षत्रप? हाँ, हाँ, अरे मैं उनकी छोटी बहन। अपनी व्यथा बताओ, राजकुमारी और अकेली? माता मही अबुला थी मेरे साथ। अबुला तो? माता मही के साथ मैं यात्रा पर चलती पद्मावती के क्षत्रप के पास कुछ दिन रहकर काकनाथ वोट पहुंची थी। फिर क्या हुआ बेटी? वहां से हमने उज्जैनी के लिए प्रस्थान किया। कोनर्द से जैसे ही आगे बढ़े कि पर्वतीय सघन वन में अचानक आतताई डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। आतताई पर आतताई का आक्रमण? आतताई पर भी आक्रमण? तुम स्वयं आतताई हो। आतताई है, लुटेरे हैं, त्याचारी है। अच्छा किया लूट लिया। नहीं, नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि लूटो। लूटने का उन्होंने आदेश नहीं दिया। मुख में राम, बगल में छुरी। सारे देश को लूट रहे हो। बच्चों, बूढ़ों, स्त्रियों की हत्या, निरपराधों की हत्या। लूटपाट, लुटेरे हो तुम। सत्य है, दशा कर दी है अवंती जनपद की, और ये नहीं छोड़ेंगे आज हम तुम्हें। बस करो, रुक जाओ, इसे अपनी बात तो पूरी कहने दो। बोलो पुत्री, बोलो। तुम सुरक्षित हो पुत्री, बताओ फिर क्या हुआ? मेरी माता मही अबुला वही मारी गई।
क्या हुआ पुत्री? उस हड़बड़ी में हमारे साथ के रक्षक या तो मारे गए या भाग गए। मैं अकेली छिपती छिपाती वन भटकती यहाँ तक आप पहुंची हूँ आचार्य। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरी रक्षा करें। अब है तुम्हें, जाओ राजमाता के पास जाओ। आओ बेटी, चलो विश्राम कर लो, अपनी थकान, व्यथा और चिंता मिटा लो। तुम अकेली ही आई हो इतनी दूर? नहीं, जब वहां लूटपाट हो रही थी तभी एक युवक उधर से आ रहा था। उस वीर ने जैसे ही ललकार दी, लुटेरे भाग गए। उसने मुझे आश्वासन दिया, उसने ही मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। कहाँ है? कौन है वो? वह उधर पेड़ की छाया में ज्वर से तड़प रहा है। हे राम, कहाँ है वो? मैं देखता हूँ। युवक, क्या नाम है तुम्हारा? भर्तृहरि। बेटा भर्तृहरि, मेरा बेटा भर्तृहरि। कितने दिनों से प्रतीक्षा में थी पुत्र। शकों के आक्रमण के विप्लव में न जाने कैसे, न जाने कहां लुप्त हो गया था। हे महाकाल, तेरी लीला अपरंपार। शकों के कारण राजकुमार खोया और पाया भी शक राजकुमारी के कारण। चिंता की कोई बात नहीं, थकान हो गई है, ठीक हो जाओगे। और युद्ध रचना की थी भारी तैयारी। सेना तैयार थी। जय महाकाल। शकों से प्रतिशोध की ज्वाला विक्रम और उसके युवा रणबांकुरों के हृदय में धधक रही थी। जय हर सिद्धि मैया। तभी स्वयं राजाधिराज महाकाल ने विक्रम को आतताई को परास्त करने का संदेश सुनाया और राजधर्म के पालन का आदेश दिया। महाकाल महाराज की जय। उठो विक्रम, उठो, ये विश्राम का समय नहीं है। मुझे किस लिए उठाते हो? मैं काल हूँ। मुझे इस अकाल में किस लिए उठाते हो? अब जागने का समय आ पहुंचा है। मैं स्वयं जो आ पहुंचा हूँ। मैं जागती हूँ। बताइए अब क्या करना? वहां देखो सो तुम्हें क्या दिखता है? वहां पे लोग प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, निरपराध की हत्या कर रहे हैं। स्त्री और बच्चों का रक्त पानी की तरह बह रहा है। समस्त देश की प्रजा आज उनके हाथों त्रस्त।
कहीं भिन्न भिन्न राजाओं की ओर जनता हमारे साथ है, राजवर्ग हमारे साथ है, समस्त गणराज्य हमारे साथ है। गाड़ियां भर भर कर व्यापारी स्वर्ण ला रहे हैं, स्त्रियां आभूषण लाकर भेंट कर रही हैं। आश्वस्त हूं, सेनापति जी और राजपुरोहित जी, और कहना चाहते हैं आप? महाराज, सब राजा साथ देने को तत्पर हैं। पूर्ण राजा शक्ति कुमार, कर्नाटक का राजा जयध्वज, आठ नरेश, विजय वर्मा, काश्मीर राजा सुनंदन, हिंदू राजगोपाल, विंध्यराज, पुनः अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए तैयार है गणदेवता? हम तैयार हैं। जय हो स्वामी। आओ मूर्ति, क्या समाचार है? पद्मावती की सेना अब वहाँ शकराज का साथ नहीं देगी स्वामी। अरे मूर्ति, तुम्हारी चतुराई के सामने कौन टिक सका है? महाराज, चारों दिशाओं से सेनाएं उज्जैन की ओर पहुंच रही हैं। भारत भूमि के वीर सैनिकों, कल शाम तक शक सेना शिप्रा नदी तक आ पहुंचेगी, और जहां तक मेरा विचार है, वे लोग रात को ही नदी पार करने की कोशिश करेंगे। अभी शिप्रा पर नाव का पुल है। शक सेना के पहुंचने से पहले ही हमारे सैनिक नाव को खोलकर बहाव की ओर नीचे बहा ले जाए, और 5 कोस की दूरी पर उन्हीं नावों से नया पुल तैयार कर ले। 10,000 घुड़सवार पुल बनने से पहले ही वहां नदी पार करने के लिए तैयार रहे। विजय हमारी होगी। जय महाकाल। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान। बुला रही स्वतंत्रता हमें, बुला रही सुनो, बुला रही स्वतंत्रता हमें, बुला रही सुनो। विधान आतताई है पुकारता हमें सुनो, विधान आतताई है पुकारता हमें सुनो। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान। वीरता कभी छूटे न धीरता कभी घटे, सुने सभी शत्रु भी झुका नहीं सके कभी। वीरता कभी छूटे न धीरता कभी घटे, सुने सभी शत्रु भी झुका नहीं सके कभी। ललकार दे शत्रु के अभिमान को सुनो सुनो, ललकार दे शत्रु के अभिमान को सुनो सुनो। बुला रही स्वतंत्रता हमें, बुला रही सुनो, बुला रही स्वतंत्रता हमें, बुला रही सुनो, हमें बुला रही सुनो, हमें बुला रही सुनो, हमें बुला रही सुनो, हमें बुला रही सुनो।
साधना में तुम्हें कोई कष्ट ना होगा। जब तक तुम चाहो रह सकती हो। जनपद अभी अशांत है, शांति होते ही तुम जा सकोगी। गुरुजी, आपने जो स्नेह दिया वह तो मुझे कहीं भी नहीं मिला, और अपना जो मुझे शिष्यत्व देकर उपकार किया उसके सामने तो संसार की सब आकांक्षाएं तुच्छ हैं। उधर रानी माता और महाराज का माता पिता सा स्नेह, मन होता है कहीं न जाऊं, यहीं रह जाऊं इसी जनपद में, आपकी छत्र छाया में। महाकाल की नगरी, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली। बड़ी अभिलाषा है उसके दर्शन की। ओह, युद्ध में आहत कुछ योद्धा, मैं जाती हूँ, उन्हें मेरी आवश्यकता है, उन्हें जल देना है मुझे। कितने दयालु है। कहाँ शकों की क्रूरता और कहाँ राजकुमारी का दया भाव। राक्षसों के घर में कभी कभी देवियां भी जन्म लेती हैं। तुम अपनी बहन की भी रक्षा नहीं कर सके। छोटा शत्रु, खरोस्त अवंती के शत्रु, तब भी दो क्षत्रपों की बहन मार्ग में ही लुप्त हो गई। क्या वीरता है तुम्हारी, क्या सुरक्षा व्यवस्था है तुम्हारे राज्य की। तुम जानते हो मैं राजमाता नंदा सिंह और मेरी बेटी षोडश तुम। माता जी, उसे मैंने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर अवंती की ओर भेजा था। और ये धनुष भी शकों की धाक धूल में मिला दी तुमने। मैंने पूरी शक्ति लगा दी। क्या किया जाए, उस वीर विक्रमादित्य में न जाने क्या आकर्षण है। अब छोटे बड़े राजा उसके साथ हो गए। अनोखा है उसका सैन्य संगठन। तुमने राज भी खोया और अपनी बहन भी खोई। नहीं, हमें पुनः सैन्य संगठन कर अपनी अवंती को पाना है, बहन हन को खोज लाना है। सोमश आया है। आने दो। ओ सोमश, क्या समाचार है? अवंती में उनका राज्य पुनः स्थापित हो गया है, जनता प्रसन्न है। हन अभी अवंती में नहीं पहुंचे, वो सिंधु पर आचार्य चंद्रगुप्त के आश्रम में है। वहां युद्ध पीड़ितों की मन से सेवा कर रही है। राजा गंधर्व सेन और रानी भी वही है। राजकुमारी के लिए एक स्तूप और एक चैत्य भी वहां बना दिया गया। हे भगवान तथागत, आपकी कृपा बनी है। मेरी बेटी जहाँ भी है आपकी सेवा कर रही है, उसकी रक्षा करना भगवान। ये अवंती के लोग बड़े सहिष्णु हैं। सबके प्रति आदर का भाव है उनमें। महात्मा बुद्ध के वहां कई विहार हैं। सहस्त्रों का उनमें संचार होता रहता है। पूरी उज्जैनी भिक्षुओं के रंग में रंगी हुई है। उस रंग में तुम भी रंगे लगते हो खरो। कभी पराजित होकर भी उनकी प्रशंसा कर रहे हो। हमें अपनी बहन को पाना है, अवंती को पुनः प्राप्त करना है। ये पहला अवसर है कि महाक्षत्र प्रज्वल के राज्य का कोई भाग हाथ से निकल गया हो। हम पद्मावती से प्रस्थान कर अवंती पर विजय पाएंगे। मैं पुनः सेना को संगठित कर रहा हूं। इस बार विजय हमारी हो। माता जी, हम शीघ्र ही यहाँ लाई जाएगी, आप चिंता न करें। अवंतिका को पाने की लालसा शकों को व्याकुल कर रही थी। शक येन केन प्रकरण अवंतिका पर आक्रमण करने का षड्यंत्र कर रहे थे, अत्याचारी थे, किंतु उनके सभी प्रयास निरर्थक रहे। लगातार हो रहे हमलों से महाराज विक्रम भी परेशान थे और उन्होंने शकों को मालवा से पद्मावती साम्राज्य, जो वर्तमान में ग्वालियर क्षेत्र तक आता है, तक शकों का साम्राज्य समाप्त कर दिया। जय हो। वहीं सौराष्ट्र की ओर से आने वाले शकों को भी खदेड़ दिया। बोलो विक्रमादित्य महाराज की जय। महाराज, ये
निरंतर भारतवर्ष के अनेक राज्यों पर आक्रमण कर रही है। जनता भयभीत है महाराज। आपकी आज की साधना ही उनके लिए आशा की किरण है महाराज। हाँ मंत्रीवर, मुझे ज्ञात है, किंतु शत्रु की शक्ति चाहे जितनी प्रबल हो, जब तक मां हरसिद्धि की कृपा हमारे साथ है, तब तक कोई भी हमें पराजित नहीं कर सकता। मैं आज मां से आशीर्वाद लेने नहीं, बल्कि अपना सर्वस्व अर्पित करने आया हूं। महाराज, जय मां हरसिद्धि। हे गुर्जर प्रदेश की अधिष्ठात्री, आपके चरणों में संपूर्ण जगत समर्पित है। शत्रु हमारे धर्म और संस्कृति का नाश करना चाहते हैं। मुझे आपकी कृपा चाहिए। आपके बिना भारत भूमि की रक्षा असंभव है। आज मैं आपको अपना सबसे अनमोल धन अर्पित करता हूं। अपना महाराज, ये क्या कह दिया आपने? नहीं महाराज, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? आपका शेष राज्य की धरोहर है महाराज। यदि आप ही नहीं रहे तो प्रजा का क्या होगा महाराज?